ओके सो चैट, अगर तुम लोगों ने ऑलरेडी अटैक ऑन टाइटन फैन वाली जो एपिसोड जो बनी है तुमने नहीं बट यहाँ पे देखी है, लैग नहीं करेगा, डिस्कॉर्ड पे बेटर चलता है ना। आई डोंट, आई हो सकता है बट देन वी डोंट हैव 720 वो 60 नहीं, एफपीएस उसके बॉय। बावजूद भी एफपीएस बेटर होते हैं, वो 720p रहता है बट एफपीएस बेटर होते हैं। चैट, एक मैं पोल डाल रहा हूँ, तुम लोग हमको 5 मिनट अगर दे सकते हो तो फिर मैं इस चीज़ को सेटअप कर दूंगा, स्ट्रीम चलती रहेगी, तुम लोगों को मेरी आवाज़ आती रहेगी, बट या टू एक सेट मिनट, इट चला अप। के देखने दो। तुम बताओ कैसा दिख रहा है। सही दिख रहा है भाई ओबीएस पे तो, उतना ही फ्रेम ड्रॉप है जो एक्चुअली में दिख मतलब है। एक बार पॉज करना। चैट, चैट, इज दिस लुकिंग गुड टू यू गाइज या फिर बढ़िया है? बढ़िया है, दिख रहा है ना? एरन इज इंस्पायर्ड बाय लेलुश, अरे भाई आई नो इट इज रॉन्ग, इट इज फाइन, नो लैक, अरे सही है, देयर सिंह चलेगा वही। चलो ठीक है। लेट्स वॉच इट हियर देन। Mikasa? It looks good, why not going to lie? What is this by the way? It's Attack on Titan Requiem, which is a fan project. एक बात बताओ, तुमको अभी यहाँ पे ये दिख रही है क्या विंडो? मिनी मिनी Uh, वाली जो इधर आती है राइट साइड में। you mean nahi? नहीं, ठीक है। The lines, right? Hear me, subjects of Ymir. Nahi, say Are you ठीक है। waiting for, Frida? You need to kill that man right now! He's no match for the Founder! Crush him before he can run! Let that man leave here alive, he'll ruin everything! Don't let him destroy the paradise that we've built! Frida! We need you to protect us! On your feet, Dad. Have you forgotten why you came here? Killed them all. Even the little kids. With my own hands! Aaron! I slaughtered the whole Race family! All but the father. Right now, the nations of the world are united in their desire to exterminate my people. I won't let them have their way. यहाँ पे ट्रांजिशन है खत्म हुआ। क्या फाड़ू है यार। Mr. Zeke? Mr. Zeke! Mr. Zeke? What's going on? It's over. What do you mean it's over? Armin wasn't. I was naive to think that bringing Aaron here would change anything. Blood was all that connected us. We're brothers, but we couldn't be any more different. After all, Aaron could see the person in her. In my arrogance, I never thought to consider her as more than a tool. A means to an end.
is she? The origins of this place holds the answer to that question. अटैक ऑन टाइटन ऑफिशियली कभी भी अर्थ या सन ऐसे नहीं दिखाता है ना. नो. इट्स अ वेरी नॉन एओटी लाइक थिंग. किसी ने एक दिन पॉज करना था, किसी ने लिखा है दिस इज एन इंसल्ट टू द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ AOT. भाई नहीं, इट्स जस्ट क्या बोलते हैं क्या बोलेंगे, अ मोमेंटो फ्रॉम द फैंस. भाई उन लोगों ने बेसिकली, अच्छा तनु, डू यू नो द स्टोरी बिहाइंड दिस? यू नो इट राइट? यार जो ओरिजिनल रेक्वियम था, देखो जितना मैंने मांगा नहीं पढ़ी है, बट वन थिंग दैट आई हैव हर्ड इज दैट इट इज इवन वर्स देन द ओरिजिनल एंडिंग इन जनरल ओपिनियन. एंड okay. सेकंड, इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस, भाड़ में गई एंडिंग हम अपनी बनाएंगे, सो हाँ, दैट्स yeah. डिसरिस्पेक्टफुल. So, if you finish the whole episode, you will see उन लोगों ने मैसेज लिखा है एंड में हाजिमे के लिए, एंड इट इज़ अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैसेज कि वी, मतलब ये सिर्फ बिल्डिंग अपॉन ऑन ए स्टोरी है, ये कोई वो नहीं है. सेकंड चीज़, अगर तुम लोग को रेक्विएम जो वर्ड जो है तुम्हें नहीं पता है तो कोड गियास देखो, ठीक है. आई थिंक मैंने कहीं पे पढ़ा था ये, आई डोंट रिमेम्बर लाइक, क्योंकि ये 1-2 साल पहले वाली बात हो गई अब, बट मैंने कहीं पे पढ़ा था कि द टाइटलिंग ऑफ दिस अटैक ऑन टाइटन, ये फैन प्रोजेक्ट जो था, इसका रिक्वेम की जो वर्डिंग जो लिखी है उन लोगों ने, इट्स ओमाज टू कोड गियास एक्चुअली, बिकॉज ऑफ इफ यू हैव सीन कोड गियास यू ऑलरेडी नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. बट ओके, लेट्स गो. Long, long ago, when our world was still young, that ये which we क्या call है? life कितना कम, क्या है ये, कितना कम FPS है? was born. It will get Life better, trust me. began to evolve. It was good, yaar. It was The good. very As a first fan life project, it's very forms good. only had two goals: to survive and to reproduce. But as time went on, a new species emerged. And it sought more than survival. It looked for meaning. And as it found its meaning, it shaped the world to its liking and bent nature to its will. But there was one species that humanity couldn't control. An ancient life form that stayed hidden for millennia, refusing to pass on. It waited. कुछ शॉट्स इतने प्यारे हैं ना But इसमें, why? एक्चुअली में. For what purpose? अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो एक्सप्लेन कर रहा है ज़ीक, वन स्पीशीज वेटेड फॉर मिलेनिया, फॉर व्हाट पर्पस? आई डोंट थिंक ये भी एओटी में था ओरिजिनली. नहीं है. यू रिमेम्बर उसने सिर्फ सीधा ये बताया था कि लाइफ फाउंड अ वे एंड इट इवॉल्व्ड. उसने बस सीधा सीधा ये बोला था. हाँ, बट इसमें फैम प्रोजेक्ट में बेसिकली उन लोगों ने कुछ कुछ चीजों को उसको ज्यादा, फिलॉसफी में ऐड कर दिया कि हाँ. उस लाइफ का क्या पर्पस था, हाँ, क्यों कि उसने वेट क्यों, किया. मतलब व्हाई डिड इट सर्वाइव द वे इट डिड. It's a question I've given much thought to, but one I have no answer for. My guess is that it was just fulfilling the same instinct for survival that even now keeps driving us. By pure chance, it found a way. अच्छा है वो पार्ट, अच्छा है वो एडिशन मुझे वो पर्टिकुलर बहुत अच्छा लगा. One pitiful slave girl defied her master and stumbled upon that great, terrible power. The Age of Titans began. That person you were talking about was her. Ymir. Our founder.
There was no meaning to her existence and suffering. But still, अच्छा यार, नॉमेनक्लेचर कितना अच्छा है। एक फाउंडिंग टाइटन तुम दो तरह से देख सकते हो कि एक जिस फाउंडेशन होती है ना, जिसके मतलब नींव की तरह, मतलब वो प्राइमरी है एंड देन बाकी है। एंड इसको ऐसे भी देख सकते हो कि शी फाउंड द लाइफ फॉर्म। अभी वेट, द थिंग दैट यू डिस्क्राइब्ड, अभी एक प्रॉपर शॉट आएगा, देखना। अभी एक बहुत अच्छा शॉट आने वाला है, देखना। she refused to die. If she had just accepted her fate, अब देखना। if she had just succumbed to her injuries, these 2,000 years of tragedy could have all been avoided. Perhaps we could have been spared from this खतरनाक existence. शॉट आएगा, देखना। The founder, unable to move on from the king's will, was banished here to a world free from death, forever cursed to obey his descendants. I saw that and I was like, ये Godlike in fans ने power. बनाया है भाई साहब। But forever a slave. Okay, read this. Read this. Godlike in power, but forever a slave. The founder Ymir is connected to the coordinate, the power of the founding titan. For generations, it has been under the complete control of the Reese family, and has been passed down the vow of King Fritz the 45th to accept the world's hatred and never wage war against them. Eren Yeager, having usurped this power, shattered the old vow, declaring a new vow for Ymir in exchange for her to gain her birthright, freedom. It is by this vow that Eren Yeager can command legions of colossal titans and destroy the world. Public disclosure. Properly डाला इसने। But this does not fit with how Isayama does things. ये इन्होंने फीलिंग लिखी हुई है। इसयामा फीलिंग नहीं लिखते हैं, वो यहाँ पे फैक्ट्स लिख रहे होते हैं, ऐसा हुआ था या ऐसा है इस वर्ल्ड में। भाई सिंपल सी बात है चैट, दिस विल नेवर बी परफेक्ट एज परफेक्ट जितना हाजिमी ने बनाया, बट दिस इज स्टिल गुड यार। So this all began because of her. स्पैमर्स को ब्लॉक कर दो चैट में। कौन क्या स्पैम कर रहा है? स्पैमर्स को ब्लॉक कर दो। आई थिंक एरन्स कैरेक्टर। ओके, अंकल बॉय, डू यू टाइम आउट पे डाल सकते हैं ना? हाँ टाइम आउट डाल सकते हैं, बट 5 मिनट अभी टाइम सब आउट पे एपिसोड डाल देख रहा रहे हूँ। हैं, सब एपिसोड ही देख रहे हैं। 5 मिनट के टाइम आउट पे डाल दिया। But if she has the power to defy death, why not use it to free herself? I've spent a long time here trying to answer that question as well. Why didn't she try and get revenge on the man who enslaved her and ordered her to be killed? Maybe she couldn't. Was there some kind of condition to her power? I came to that conclusion as well. However, the more of this history I witnessed, the less sense it made. It was clear that there was no limit to her power. Could it, then, have been her own will? Was she unable to separate her desires from those of the king? Or was she still connected to the world she left behind? Was that her meaning? In the end, Eren was able to understand her when I couldn't. That's why she sided with him. He offered her something that no one else could. And that was... freedom. एक बहुत अच्छा शॉट है, एक और अभी नहीं, वो शायद अभी है। हाँ अभी है। ये काफी डिफरेंट कर दिया ओरिजिनल से।
यार ये तो बहुत ही अलग कर दिया। एक मिनट, जो ये क्लाउड वाला फ्रीडम वाला शॉट है, ये पूरे मोन्टाज के बीच में आता है, एंड आई थिंक इट इज सो वेल डन बाय मापा। उसको जिस तरह से फिट किया है स्क्रीन प्ले में, इट्स प्योर परफेक्शन कि एक तरफ वो दूसरों से फ्रीडम छीन रहा है और दूसरी तरफ वो अपनी फ्रीडम महसूस कर रहा है। दैट इज जस्ट परफेक्शन। दैट्स हाउ सिनेमा इज डन। देखना इस पे कॉपीराइट आ सकता है। Uh, ना 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 ना। So, Ymir. Is she free? Are we all finally free? No. Not yet. But we showed her she's not alone anymore. What else could she? This is also out of character. अटैक ऑन टाइटन में मुझे नहीं लगता किसी भी पॉइंट पर दो एरन को आपस में इंटरेक्ट करते हुए दिखाया गया है। okay, yes, you are right. एंड एक्चुअली वो बाकियों से भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता, ही जस्ट ऑर्डर्स। So this is like the addition from the fan project side, but इसका एक अच्छा उन लोगों ने वो भी दिया है। You will basically see अभी क्या होगा यार, मैं क्यों बता रहा हूँ। It is simply a bad retcon. Yeah. She'd be waiting for? Oh, ये shot है, ये shot है। It's cool, but it has many flaws. For 2,000 years, she's been waiting for someone to free her. To free us all. That is why you are here. The Founder's power has shown me everything. Things that have passed, what could have been. See, the to the best of my understanding, जो मैंने एरन को समझा, he was driven to a point of insanity. उसके लिए पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब एक साथ को एग्जिस्ट कर रहा था, एंड दैट्स व्हाई sometimes he was adult, sometimes he was doing things, and sometimes he was just so overwhelmed कि वो यमिर के साथ बच्चा भी बना हुआ दिखता था। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये एरन इसको गाइड कर रहा है। Everything. Things that have passed, what could have been, and what can't be changed. But most importantly, it's shown me those paths built on the plans that I reject, leaving only one. When you wake up, you'll forget what you learned here. This will all feel like a long dream. Until then. Only then will you begin to understand. I've walked through this land for what feels like an eternity. Like our brother, I tried to understand. Through the combined power of the attack and founding titans, I learned to control what I saw. I could see the results of all their plans. I saw peace. But I also saw endless devastation. Over and over and over again. I knew I had to be the one to bring an end to this cycle of hatred once and for all. But then I realized that to achieve that one goal, I couldn't avoid sacrifices. To claim what I know has been mine since birth, I am prepared to sacrifice the world. And so, Armand,
No matter what stands in my way, I will keep moving forward. He is trying to manipulate Armin. As a fan project, this is हाँ. a W. ये पोर्शन काफी अच्छा लगा मुझे थोड़ा लास्ट में. You remember कि ये जो सीन होता है एनिमे में, जब एरन से पीछे मुड़ के देखता है एंड तब वो अचानक से बच्चा दिखता है उसको, आर्मिन को. ये इस तरह से नहीं होता है एनिमे में. It's cool. It's cool. Very cool. वाह, एक्सटेंडेड वर्जन भी रिलीज होगा. एंडिंग एंड हो गया. Wait, watch this. Actually, this is good. Like, काफी मेहनत करी है यार इन लोगों ने. 3 years in the making, भाई. भाई देख रहे हो कितना टाइम लगता है एनिमेशन में. And वहाँ मापा was churning everything out like this, भाई. मापा ने बस कैसे ही तो हैंडल किया है. एंड यू कैन नॉट फॉल्ट देम यार, दे हैव रियली मेड इट गुड. Like, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है. और जहाँ अरे थोड़े वो बहुत final- जो थे वो भी उन्होंने ब्लूरे में कर दिया था. हाँ. अरे ब्रो, जब अभी रिलीज होगी मूवी, अगर इंडिया में हुई, भाई, that is cinema. It was so butter smooth. If you go down on the comments यहाँ पे, you will see कि भाई काफ़ी लोगों ने थैंक यू लिखा है कि भाई हाँ, एज अ फैन प्रोजेक्ट दिस इज टू गुड.